हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ इंक्रीज बीपी, देयर इज़ अ कंडीशन कॉन्स्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg। मतलब क्या है कि एक डिजीज़ होती है जिसमें कॉन्स्टेंटली जो होता है वो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कितना इंक्रीज़ होगा? 140/90 mmHg होता है। ठीक है, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्री हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन होने से जो पहले की स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट होती है। तो प्री हाइपरटेंशन आप कब कैटेगराइज करोगे? जब 121 to 139 सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर होगा और डायस्टोलिक आपका 81 to 89 mmHg होगा। स्टेज फर्स्ट में 140 to 159 सिस्टोलिक एंड 90 to 99 mmHg डायस्टोलिक। फिर आती है स्टेज थर्ड, in which the systolic blood pressure is 160 to 179 and the diastolic pressure is 100 to 109 mm of Hg। स्टेज फोर्थ के अंदर क्या आता है? मोर देन 180 to 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द 110 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस अगर रेंज में आपको अगर ब्लड प्रेशर दिख रहा है तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सी प्री हाइपरटेंशन स्टेज है, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकेंड है। ओके, सो आते हैं रिस्क फैक्टर्स। अब किन किन लोगों को रिस्क फैक्टर्स होता है कि उन लोगों को हाइपरटेंशन हो जाए। तो एक होता है आपका मॉडिफाइबल में मतलब कि जो हम जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब किसे मॉडिफाई कर सकते हैं? जैसे कि ओबेसिटी, जो लोग क्या होते हैं ओबेस होते हैं, हाँ, तो हम उनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम उन्हें एक्सरसाइज बता सकते हैं ताकि वो एक्सरसाइज करें तो उससे वो ओबेसिटी उनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्मोकिंग हो गया, जो लोग स्मोक करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, डाइट, इन सब सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है नॉन मॉडिफाइबल, जिन पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से? जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि वो जनरेशन टू जनरेशन जो हो रही है वो कैरी कर रही है हिस्ट्री, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एज वाइज होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, और सेक्स और जेंडर की वजह से होता है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो साइलेंट किलर्स इसे बोलते हैं। इस डिजीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर। मींस ये क्या होती है? एसिम्प्टोमैटिक होती है, मतलब इसमें सिम्टम्स पहले प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम प्री आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देयर आर नो सिम्टम फॉर डिजीज़, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बस इसमें क्या देखने को मिलता है? हेडेक होगा, ब्लड विजन होगा, डिजीनेस होगा, वर्टिगो और सिंकोप किसे बोलते हैं? फेंटिंग को बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे।